अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जस्टिस आमिर फारूक साहब एक नहायत ही बुग़्ज़ में घिरे हुए इंसान हैं। जब इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मैं अपनी अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त को वापस लेता हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन इमरान खान की उस दरख्वास्त पर उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी कि मुझे अटक जेल में से अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। क्योंकि अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जेल में सेटिस्फाई हूँ, मैं जेल में मतलब कि एडजस्ट हो चुका हूँ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अडयाला जेल की, मैं इसी में ही कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने जनाब बुग़्ज़ में कि इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचानी है, कि इमरान खान के असाब को तोड़ना है, इमरान खान की मजबूती को तोड़ना है, ये इनकी खाम ख्याली है। तो दोस्तों ये जस्टिस आमिर फारूक साहब लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी कोई इमरान खान साहब से निकाल रहा है, या फिर मेरा ख्याल कि 10 अरब मीडिया को बांटा गया है, शायद के कुछ कादियों का भी उसके अंदर हिस्सा हो, जिस तरह के ये फैसले दे रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब को जब अटक जेल से रुखसत किया जा रहा था, तो अटक जेल के कैदियों ने इस तरह के नारे इमरान खान के हक़ में लगाए। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में इस तरह कोई कैदी जेल से नहीं जाता जिस तरह के इमरान खान साहब का उन्होंने आप इस्तकबाल समझ लें, जाने का इस्तकबाल समझ लें। और उसके बाद जब इमरान खान साहब रास्ते में थे तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े और जगह जगह लोग फूलों की पत्तियां लेकर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करते रहे। मोटरवे के रास्ते इमरान खान को अटक जेल ले जाया गया। खौफ इतना था कि 15 गाड़ियां थीं, 2 बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम रास्ते सील, जगह जगह पुलिस के नाके, लोगों का खौफ। इमरान खान की तस्वीर से इतने डरते हैं ये लोग, इमरान खान की एक झलक से इतने डरते हैं लोग कि इमरान खान को रात की तारीखी में निकाला गया। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी 9 अप्रैल को, तो वो भी रात की तारीखी में गिराई गई थी। जो भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो ज़्यादातर रात की तारीखी में की हैं। बेनज़ीर साहबा कहती होती थी कि रात को मिडनाइट जैकाल एक्टिव हो जाते हैं। तो ये मिडनाइट जो आधी रात के जो गिद्दड़ हैं, ये हमेशा गिद्दड़ रात को ही कार्रवाइयाँ करते हैं कि इमरान खान की एक झलक कौम को नज़र ना आ जाए, इमरान खान की कहीं एक तस्वीर नज़र ना आ जाए। और तस्वीर अगर एक नज़र आ गई तो हमारे तमाम 5 जो प्लान हमने बनाए हैं इस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अवाम ने खौफ के बुत तोड़कर अडयाला जेल के दरवाजे के ऊपर लोगों ने वाहलाना इस्तकबाल किया। अडयाला जेल के कैदियों ने भी इस तरह का इस्तकबाल किया, अगर हम कैदी ही कहें तो इमरान खान को, कि एक आने वाले कैदी का, जिसकी तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कैदी का इस तरह से इस्तकबाल किया गया हो, जेल के कैदियों ने इस तरह इस्तकबाल किया हो। कहाँ कहाँ से इमरान खान की मोहब्बत आप रोक लेंगे? आप हर तरीके से रोक सकते हैं, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से आप नहीं निकाल सकते। लोगों की जो ज़िद है उसको आप नहीं तोड़ सकते। कुछ लोगों को आप पकड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, नंगा कर लेंगे, उनकी इज़्ज़तें लूटने का उनको खौफ दिलाएंगे, उनके घर वालों की इज़्ज़तें लूटने का, उनकी माओं की इज़्ज़तें लूटने का आप उनको डराएंगे, उनकी फैक्ट्रियाँ, कारोबार, पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। लेकिन 25 करोड़ आवाम के आप नहीं डरा सकते। 25 करोड़ आवाम ज़िद करके बैठी है, वो बाज़िद है, हमारा लीडर इमरान खान ही है। दोस्तों यही वजह है कि काकड़ साहब, राजू बन गया जेंटलमैन। काकड़ साहब का ये कहना है, हो सकता है कि इस बार इलेक्शन इमरान खान और PTI के बगैर हों। तो ये काकड़ साहब जो कि सो कॉल्ड एक हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो कि कठपुतलियों से भी एक बड़ी कठपुतली हैं, जो कि नाचने वाले, घुंघरू पहन कर नाचने वाले, ये इस तरह के एक वज़ीर आज़म हैं। अब वो फिर रहे हैं लंदन की बाज़ारों में, पेरिस के बाज़ारों में, उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह पर आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता। उस जगह पर वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं जहाँ पर एक कोट की कीमत 50-50 लाख के करीब है पाकिस्तानी। तो ये है गरीब मुल्क का, डिफ़ॉल्ट हुए मुल्क का वज़ीर आज़म जो 50-50 लाख का एक कोट ख़रीद रहा है। और वहाँ पर भी लोग वाहलाना इस्तकबाल कर रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम लोग इस औकात के मालिक हो। वहाँ पर लोग, लेकिन ढीठ लोग हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि B क्लास लोग हैं, ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आवाम गुस्सा निकालेगी। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने वोट शेर को देना है तो आपको मोहर बल्ले पर लगानी पड़ेगी, किसी कागजी शेर नहीं, असल शेर जो अब अडयाला जेल में जाकर बैठ चुका है।
असल शेर वो है, कोई कागजी भगोड़ा शेर नहीं मैं कह रहा। अगर आपने ठान लिया है कि हमने असल शेर को वोट देना है तो दोस्तों मोहर बल्ले पर लगानी पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफिज़।